हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अजहरुद्दीन ज़ाहिद साहब जी फरमाएं। खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह पाक का शुक्र। फारिग हो गए? हाँ, आखिरी घंटी खाली। हज़रत ये पूछना ही था हज़रत हाँ, कि हुसामुल हरमैन में सफ़ा नंबर 81 पे आप लिखा है, आप कौन बोल रहे मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। हैं? अच्छा, हाँ बोले। जी पूछना ही था हम्म। कि ये हुसामुल हरमैन में लिखा है, सुम्मा तमाद बिहिल हाल फ़ी ज़ुल्म व दलाल हत्ता सर्रा फ़ी फ़तवा लहु क़द रअयतु बिख़त्ती व ख़ातिमिही बिअयनैया वक़द तुबिअत मिरारन फ़ी मुंबई वग़ैरहा मअ रद्दिहा अन्नमा युकज़्ज़िबुल्लाह तआला बिल-फ़िअल व युसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़द कज़िब व सदरत मिन्हु हाज़िहिल अज़ीमतु फ़ला तुनसिबूहु इला फ़िस्क़िन फ़ज़लन अन ज़लालिन फ़ज़लन अन कुफ़रिन। तो इन्होंने लिखा है आला हज़रत साहब की, मैंने अपने आँखों से देखा। तो ये फ़तवा कहाँ है हज़रत? आपने जहाँ देखा वहीं है। नहीं, यहाँ पे तो फ़तवा नहीं है। वो फ़तवा उनकी किताब में होनी चाहिए ना। इन्होंने तो यहाँ लिख दिया, हमें फ़तवा मिला नहीं तर्जमा है। करें उसका। जी, एक तर्जमा करें उसका। एक आलिम और है, कहाँ हाँ, से वो मुंतखब किया गया है ये लिखा है, फतवा फिर तो बताएं। जुल्म व गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फ़तवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, जो मुंबई वगैरह में 12 माह रख के रशीद छपा। अहमद गंगोई किस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, उनके मुताबिक लिखा जा रहा है यहाँ पे। जो ये जो लिखा है अभी हज़रत, अभी आप ही का एक भाई अब्दुल रहमान देवबंदी करके अहले सुन्नत व जमात के आलिम के पास फोन लगा करके रिकॉर्डिंग कर रहा है। मेरा भी गालिब गुमान है कि आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। जी 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 हाँ, और बगैर किसी की इजाजत उसके बाद रिकॉर्डिंग करना कहाँ से साबित है? हज़रत, ये वाज़े करना है भाई कि मसला के आला हज़रत वाले वाजे करना है। मुफ्ती अख्तर बरेलवी साहब ने फतवा दिखा दिया, तब भी आप लोगों की आंख नहीं खुल नहीं रही नहीं है। दिखाया, नहीं दिखाया हज़रत। अरे दिखा दिया, आप जाकर यूट्यूब पे वो सर्च तो कीजिए। नहीं नहीं, वो तो पान की पिक की तरह है। वो तो जैसे किसी ने पान मखसूसा खा है। के थूका, ऐसा लगता है वो उसमें तो। आप आप अपने वालिद साहब का बर्थ सर्टिफिकेट लाएं, उनके वालिद साहब का लाएं, 150 साल पुराना, एकदम आपको तरोताज़ा मिलेगा। मतलब कोई किताब में ताज़ा नहीं है, साफ़ नहीं है आप किसी कह किताब रहे हैं में। कि सेम वही फतवा ला करके दिखाइए। तो हज़रत होना चाहिए ना। हज़रत इतनी जगह से अपने देखा है आपके आला हज़रत ने, और इतनी। आपकी किताबों में जो मुगल्लज़ात पड़े भरे पड़े हैं, तो आप हज़रत उसको अपनी किताबों से हज़रत नहीं मैं निकालते अभी हैं। इसके मुतालिक फ़तवा पूछ रहा हूँ। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जो हैं, इसके मुताबिक फतवा दे दिया गया, दिखा दिया गया, और बैठने नहीं के लिए भी कहा गया है, तो आप लोग नहीं, बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं सामने। किसने कहा हज़रत फिर बैठने फोन के लिए? लगा करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, अवाम अहले हज़रत सुन्नत के हज़रत इस दरमियान तरह फर्का पैदा कर रहे हैं। हज़रत, मैं अगर धोखा देता तो मैं बोलता कि मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी नहीं बोलता। मैं जैसे देवबंदी अभी बोला हूँ आपको, फिर धोखा बोल रहे हैं। आपके भाई अब्दुल रहमान सुन्नी बन करके आलिमों के पास फोन लगा कर ऐसा कर रहा है। अरे हज़रत, देवबंदियों को सुन्नी आपकी किताब में सुनिए लिखा तो, गया है। सुनिए पहले। जी जी, बोले बोले। उसने अपना फिरका जो है जाहिर नहीं करा, लगा करके फोन उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नहीं, अगर उसको आप पूछते कि भाई आप देवबंदी के नहीं, आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको जब बैठने के लिए बोला गया तो बैठ क्यों नहीं रहा सामने? तो हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने हज़रत। कहा, जी जी मुफ्ती जी अख्तर बरेलवी साहब ने दिखा दिया। जी जी जी, फिर भी मेरी बात हुई आप हाँ, उनसे हज़रत, मेरी बात हुई है मुफ्ती अख्तर रजा साहब से। हाँ, उनसे ही मैंने पूछा, तो अब वो बोल रहे हैं कि मैंने चैलेंज किया, लेकिन शायद मिर्ज़ा भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, देवबंदियों ने चैलेंज किया। तो मैंने उनसे बात की अख्तर रजा साहब से, बोला हज़रत आपने चैलेंज किया कि देवबंदियों ने? उन्होंने कहा मैंने चैलेंज किया है। बोला कि चैलेंज किसको किया आपने? तो उन्होंने कहा देवबंदी को, उलमा को, जो मोतबर हो। तो मैंने पूछा हज़रत मोतबर होने की दलील क्या है? उन्होंने कहा मोतबर होने की दलील ये है कि भाई देवबंद का मोतबर आलिम हो। हम बोला गलत बोल रहे हैं आप। बोला गलत बोल रहे हैं, आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब ये फतवा नहीं, तफसीर नईमी के अंदर कुछ और लिख रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं देवबंद का जो मुदर्रिस हो, मोतबर आलिम हो। तो ऐसा तो है नहीं वसूल आपके मसलक में। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मैं उनसे बोल रहा था कि आप ऐसा करें कि जब आप लोग आमने सामने का चैलेंज आप लोग देते हैं, तो आप लोग पहले अपनी मुनाजिर होने के सबूत दें कि हम लोग, हमारे मसलक से ये तायदनामा है कि फ़लाँ आलिम है कि हमारे मसलक को। तो आप लिखवा करके लाए ना। हम तो चैलेंज नहीं देते हैं हज़रत, चैलेंज आप लोग देते हैं। तो आप देंगे कि हम देंगे? ऐसा ना करें हज़रत। जब हम लोग चैलेंज देंगे आपको, तो हमारी जिम्मेदारी होगी, हम सबूत देंगे, हम मुनाजिर हैं नहीं। अरे कितने आपके चैलेंज दे रहे हैं, लेटर पैड हमारे पास मौजूद हैं, आए हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। एक मऊ का है कासमी, जब बोला गया तो बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हज़रत है कहने से होगा? तो भेजना पड़ेगा ना, भेजना पड़ेगा। जिसको आप चैलेंज दे रहे हैं आमने सामने का, उसको भेज दें।
कि भाई हमारा ये मुनाजिर है। वो खुद अपना लेटर पैड जारी किया है, दारुल उलूम देवबंद से फारिग है, लेकिन जब सामने बैठने की बात आती तो मुंह छिपा करके भागने लगते हैं। नहीं हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्दुल रहमान देवबंदी का है। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, वो किसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता ना, लेकिन जो मेरे जो बात हुई आप कर रहे हैं तो मुझे भेज दें, जो आपका मुनाजिर होगा उनकी तायद भेज दें कि भाई हमारे मसला का मुनाजिर है। आप इस सिलसिले में सामने बैठना चाहते हैं? बिल्कुल बैठ जाएंगे। हाँ। लेकिन लेटर पढ़ दें ना आप। हाँ। वो देते हैं नहीं, अब लोग दे दें, चलो आगे की बात होगी। लेटर पैड देखें कि आपकी हैसियत क्या है जी। देवबंद के जो मदारिस हैं, जो आपकी जो ग्रुप है, जो जमात है, उसमें आप क्या मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी जीत आपकी हार क्या होगी, तो आप भी पहले लाए ना। अब हर किसी से हम हर कसो नाकस से चले मुनाजरा करते फिरें। तो हजरत क्या मुनाजरा होने के लिए क्या चाहिए, मकाम क्या चाहिए? मुनाजिर मतलब आप लिखवा, जिस तरीके से आप लेटर पैड का मुतालबा कर रहे हैं तो हम भी ना मुतालबा करेंगे कि आप लिखवा करके लाएं। मैं आपको अभी हाथों हाथ दे दूं? क्या देंगे? मेरे मुनाजिर होने की, मुनाजिर होने की दलील नहीं मांग रहा मैं। तो आपकी हार तमाम देवबंदियत की हार होगी, लिखवाएंगे ये? बोलो हजरत। आपकी हार तमाम देवबंदियत की हार होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। चलिए ठीक है। और किस मौजू पर करना है? हुसामुल हरमैन रहेगा। हुसामुल हरमैन जी। हाँ, क्या उसमें कौन सा मौजू रहेगा? यही हाँ कि मसला के आला जो मुजद्दिद जो झूठे हैं, जो हमारे उलमा ने जो दिखाया फतवा, उसका एतबार क्या? वो तो मैदान में हो जाएगा ना हजरत। अभी मुनाजरा कर लेंगे आप तो मैदान में हो जाएगा ना हजरत। क्या कह रहे हैं? वो तो मैदान में हो जाएगा ना। हाँ। तब मुफ्ती अख्तर साहब के सामने बैठिए आप। हम तैयार हैं हजरत, लेकिन वो तो लेटर पैड नहीं दे रहे हैं ना। वो लेटर पैड दे दें, उनको बोल दें कि लेटर पैड दे दो। लेटर पैड नहीं दे रहे हैं ना? नहीं दे रहे हैं वो। आप सूफी कलीम हनफी साहब से बात कर लीजिए। अरे भाई हो ना ज़ियादुद्दीन जैद अजहरुद्दीन साहब, उनसे बात हुई थी। तो मुफ्ती अब्दुल हक साहब उन्होंने कहा, मुफ्ती कलीम साहब ने, कि आप हमारे घर पे आके मुनाजरा करो। तो ठीक है, उन्होंने कहा। तो हमारे आलिम ने कहा कि हम आपके घर पे करेंगे मुनाजरा, लेकिन आप मुंबई के 2-3 आलिम की तायद दें, अपने मसलक से तायद दें, क्योंकि उनसे मुनाजरा तय हुआ था, मुनाजरा हुआ, और जब शिकस्त हो गई तो आपके अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब को बोलना पड़ा कि सूफी कलीम हमारा मोतबर मुनाजिर नहीं है। अभी आपके दारुल उलूम से एक पर्चा भी छपा है वहाँ सुषमा एग्जाम में, जिसमें अहले सुन्नत व जमा के खिलाफ और गलाया जा रहा है, खलबली मची है। बड़े बड़े आलिमों ने, हज़रत सवान हज़रत में लिखा हुआ, आला हज़रत लिखा हुआ है कि 50 साल मेहनत से आला हज़रत ने 2 मकतबा फ़िक्र कायम किया, देवबंदी और बरेलवी। सवान आला हज़रत में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? कि आला हज़रत 50 साल, आला हज़रत की 50 साल मेहनत से 2 मकतबा फ़िक्र कायम हुई, यानी मुसलमानों में 2 फ़िरका बना दिया आपके आला हज़रत ने। सवान आला हज़रत में आप लोग अलग हुए हैं जी, जमात से आप लोग अलग हुए हैं, फ़िरका आप हैं, उन्होंने बनाया, हम तो अहले सुन्नत में हैं। कुछ नहीं है, आपके उलमा लिखे हैं जनाब, हो जाएंगे जनाब, आपके उलमा ने लिखा है, आप पढ़ें किताब। कहाँ लिखा है? बताइए कहाँ लिखा है? अच्छा इतना बताएं मुझे आप कि मुनाजिर के लिए क्या चाहिए, क्या सबूत चाहिए? आप लिखवा करके लाएं कि आपकी हार देवबंदियत की हार होगी, आपके बड़े बड़े अकाबिर से। ठीक है, हम लिख देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, चैलेंज आप लिख देंगे नहीं, लिखवा करके लाइए। हाँ ला देंगे ना, हम हमें हाँ बोला ना, लेकिन आप पहल करेंगे ना। आप चैलेंज देते हैं आमने सामने बैठने का और आप पीछे हटते हैं। तो आप कर रहे हैं, चुल तो आपको मची है। अरे भाई नहीं, आपको मची है, आप लोग चैलेंज करते हैं आमने सामने का। फोन झूठ बोलते हैं आप, फोन पर फोन लगा, आमने सामने का चैलेंज आप लोग करते हैं जनाब, फोन नहीं बताते हैं। अरे जनाब, आमने सामने चैलेंज वही करता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो सच्चा होता है। आप लोग दरोगोई से काम लेते हैं, बुज़दिली से काम लेते हैं, उल्टा सीधा फोन लगा। अजहरुद्दीन जाई साहब, अच्छा आप लोग अगर सच्चे होते ना तो आप लोग लेटर पैड दे देते। आज तक आपके किसी मौलवी ने ये हिम्मत ही नहीं की। मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब का कितनी बार चैलेंज हो चुका है, जाकर के बैठे। चैलेंज तो कोई अली गली कुत्ता भी कर देगा, कोई कुत्ता कर देगा अली गली का। उनको लेटर पैड की हाजत ही नहीं है, वो मरकज में पढ़ा रहे हैं। ये कोई बात हुई? एक बात सुने हजरत, एक बात सुने। यहाँ गुजरात के अंदर फैज़ान औलिया में एक मौलवी पढ़ा रहा, जुबैर रज़ा अमजदी, वो यूपी का था। उसने चैलेंज जब किया, हमने एक्सेप्ट किया, तो वहाँ से रब्ता किया हमने। उन्होंने कहा कि हम इसको मुनाजरा नहीं करने देंगे यहाँ पे। वो तो बोल रहा था मदरसा वाले मुझे तायद भी करते हैं, लेटर पैड यहाँ से दूंगा, लेकिन जब वहाँ उनसे रब्ता किया गया तो ना बोल दिया उन्होंने। तो ऐसे भाई वहाँ से कम लेटर पैड लिख के तो लेके आवे ना। कल हम रब्ता करेंगे, बोल देंगे नहीं भाई हमारा मोतबर नहीं है। ऐसा थोड़ी चलता है हजरत, इस तरह नहीं होता है।
कहना कहना और हाशमी साहब, देखिए हजरत, मुफ्तियत, ये देखिए कहना और करना दोनों में फ़र्क होता है, होता ही नहीं होता है? कहना बिल्कुल करना होता दोनों में है। फ़र्क होता है। इसलिए जो कह रहे हैं करके बताएं, ताकि मैं समझूं कि भाई आपके ये अंदर है, हिम्मत है। बेशुमार मुनाजरे हुए हैं और आप लोगों की हार हुई है। वो तो आपके हजरत सुने, आप हाँ। फतुहात रज़विया देखें, मुर्तज़ा चाँदपुरी साहब से आपके आलत भागे हैं वो। अरे चुप रहिए, इसे क्लेम करने से कुछ नहीं होता है, किताब में है, हवाला दूं? पता चलता है। हवाला दूं? हाँ दीजिए। फतुहात रज़विया में है कि आपके भेजिए आला मेरे हजरत ने WhatsApp पे। जवाब देने की हिम्मत नहीं की। भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ, मुनाजरा ही। और और आपकी किसकी आपके तकलीफ है वो? हैं? किसकी तकलीफ है? एक बात और, दिलशाद जौनपुरी को जानते हैं क्या आप? नहीं। उसी ने मेरा नंबर दिया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। दिलशाद जौनपुरी, ग्रुप में वही होगा। नहीं पहचानता हूँ मैं। इफले मकतब कह रहा है, उसका चैलेंज का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। देखें ना, अब बताएं, आप लोग चैलेंज कर देंगे, फिर हम खत देंगे, जवाब नहीं देंगे। इसलिए ये देखें, सफ़ा नंबर 63 पे देखें क्या लिखा है। 14 मुहर्रम 1326 हिजरी 17 फरवरी 1908 को देवबंदी मकतबा फ़िक्र के एक अदना से मौलवी मदरसा इमदादिया दरभंगा के मुदर्रिस अव्वल, जो बाद में दारुल देवबंद के नाज़िम तालीमत बनाए गए, थानवी साहब के दिफा में थानवी साहब के खुद साख्ता वकील की हैसियत से आला हज़रत से मुकाबिला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े और अपनी तारीफ़ात व तालियों पर मुश्तमिल एक तवील ख़त लिख डाला और उसमें आला हज़रत को दावत मुनाजरा भी दे बैठे। देखे ना कि यही वजह हुई कि आला हज़रत ने मौलवी मुर्तज़ा के ख़त का जवाब देना ज़रूरी नहीं जाना। बताएं, पहले ऊपर वाली पूरी बात पढ़िए ना, उससे ऊपर वाली आप पढ़ें। ये जानते हुए कि उनके पेशवा आज तक इसे फन फसाद से ताबीर करते हैं रहे और अहले सुन्नत खुसूसन आला से मुनाजरा मुकालमा मुबाशरा के नाम से जिनके जिस्म ही नहीं बल्कि रूह भी लर्जा पर अंदाम हो जाया करती है और दरो गोरा हाफिजा नबाशर ये भी भूल गए कि मैं जिसे चैलेंज कर रहा हूँ वही है जिनकी तकलीफ के दरमियान लुकमा देने के सबब मुझे खुद नदामत उठानी पड़ी। नहीं बल्कि डिबिया और रुमाल छोड़कर भागना भी पड़ा। वाकया कुछ यूँ पेश आया कि थानवी साहब के खुद साख्ता वकील दरभंगी साहब बेचारे पटना में आला हज़रत की तकरीर सुनने के लिए मजमा में हाजिर हुए और दौरान खिताब ही बोल पड़े कि मुझे कुछ पूछना है। सामईन ने उनको ये कहकर दरमियान खिताब बोलना ये कौन सी तहजीब है जो पूछना हो बाद में पूछना, खामोश करा दिया। और जब बाद में तलाश किया गया तो पता चला कि डिबिया और रुमाल छोड़कर मौलवी साहब फरार हो चुके हैं। अब बताइए, ये सब काट करके आप जो थोड़ी सी 1.5 लाइन की इबारत बची है उसको पेश कर रहे हैं अवाम को धोखा देने के लिए। चलो जो बंदा, अच्छा बोलूँ? हाँ देखिए, देखो, हर कसो नाकस अपने आप को उनका वकील बना करके आ जाए, इसके पास क्या सबूत है कि वो उनके वकील थे? जिस तरीके से आपके यहाँ मुनाजिर होने के लिए क्या जरूरी है, बताएं आपके यहाँ मुनाजिर क्या जरूरी है? आप मुनाजरा की तारीफ करें। देखें, हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। आपके यहाँ मुनाजिरा का आप हाँ बता रहा हूँ सुनिए बता रहा हूँ। पहली बात सुनिए एक मेरी बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अभी तालिब इल्म हूँ जमात साबिया का। हाँ। मेरा काम है अभी इल्म हासिल करना। मुनाजरा मेरा पेशा नहीं, न मुनाजरा मेरा काम है, न मैंने आज तक मुनाजरा की। हाँ, अलबत्ता 1-2 जगह मुकालमा मैंने किया है, इल्मी गुफ्तगू की है। अब आप मेरे पास फोन लगा करके इनकी इबारत उनकी इबारत पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े अकाबिर ने जब दिखा दिया है तो उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब रही बात, आप यहाँ मेरे पास वो किताबों का हवाला दे रहे हैं, उसमें से जो आपके मतलब की 1.5 लाइन है उसको लेकर के आप दलील बना रहे हैं, अवाम अहले सुन्नत के दरमियान जो है तफरका पैदा कर रहे हैं। ये बात कहाँ से सही होगी? यहाँ से हट गए आप? हाँ बोलिए। हट गए आप? हाँ देखो, आप कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े ने जवाब दिया, आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी कहूँगा हमारे बड़े बड़े ने जवाब दिया है, अल मुहन्नद लिखा है, आप लोग नहीं मान रहे हैं। अल मुहन्नद, उसका इल्मी मुहासबा किया है आपने? मैंने देखा है, पढ़ा है। हाँ, तब पढ़ा है। अब सुने, मैं बोल आपके ये अहमद यार खान नईमी साहब ने, देखिए मैं हवाला भेज दिया हूँ, उन्होंने उसूल बनाया है कि मुनाजरा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से वो मुनाजरा करे तो आपका वसूल है। तो फिर आप बोले अरे गैरा कोई भी आ जाएगा, भाई
आप तो मुनाजरा करना पड़ेगा आपको, किसी से भी, कोई भी आ जाए तो करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। हाँ। लेकिन अभी चूंकि हर कोई मुंह उठाकर चला है तो हर किसी से मुनाजरा करते फिरेंगे। लिखा है आपका लिखा है, हर कोई से मुनाजरा करो, कोई मुंह उठा के आवे, क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा आलिम लिखा है भाई, ये आपके बड़े लिख रहे हैं, आप अपने बड़े की बगावत क्यों कर रहे हैं, उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जब मुफ्ती शहजाद साहब चैलेंज दे रहे हैं, सूफी कलीम हनफी साहब चैलेंज दे रहे हैं, बैठने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है आप लोगों की? अरे अजहरुद्दीन साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो वो लेटर पेड दो। आप ये लौट के वहीं आते हैं, मैं वहीं आता हूँ लौट के, आप वहीं से भागते हैं आप लोग। आपकी बात हम मानते हैं कि हम बैठने तैयार हैं, लेकिन आप करेंगे जी, सुनिए, आप मुनाजरा करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मुबारकपुर आ सकते हैं? पहले लेटर पेड तो दो ना, फिर कहाँ आना है वो तो बाद में तफसील। आप लेटर पैड दो कि आपकी हैसियत क्या है। तो दे दिया, मैं आपके घर से दे दिया मैंने। कहाँ दिए हो? ये देखो ना, देखो ना, आपका बड़ा आलिम से हम मुनाजरा कर सकते हैं, आपके अहमद यार खान नईमी साहब कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर से, जो शेखुल हदीस से हम जैसे लोग मुनाजरा कर सकते हैं, ये आपके आलिम ने लिखा है। देखे ना, आपको ये मेयार नहीं परखना है इसके लिए देव साहब मुकाबिल। जिस तरीके से आप अभी हट धर्मी कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आपका भाई अब्दुल रहमान जो अपनी पहचान छुपा करके, अपनी नस्ल छुपा करके, लोगों को धोखा दे करके, बगैर उनकी इजाजत के उनकी आवाज रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए, थोड़ी बहुत दुनियावी इज्जत के लिए धोखा दे रहा था। इसी तरीके से आपके अहले देवबंद जो हमेशा से उनका यही सेवा रहा है, अवाम अहले सुन्नत को धोखा देना, इस्लाम में तस्लीफ करना। अरे हजरत, हर करके आ जाएगा। आप ये लिखवा करके लाएं कि आपकी हार पूरे देवबंदियत की हार होगी। आइए मुबारकपुर में आपका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूं हजरत आपसे एक बात पूछूं मैं। आपने जो कहा तुम्हारा अब्दुल रहमान ने जो है धोखा दिया, आपने उसे पूछा था कि तुम देवबंदी हो कि नहीं हो? निजामुद्दीन साहब की मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मुफ्ती शहजाद साहब की मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, उसने अपनी पहचान छुपाई है, बोला कि मैं बस एक मुसलमान हूँ। सही कहा, तो काफिर गए, यहूदी गए। आपके हालत तो यहूदी को भी नसारा को भी मुसलमान मानता है। मुसलमान हो गए, शिया भी आपको मुसलमान करते हो, भी मुसलमान हो गए। तो आपके आला हजरत तो इसको नसरानी मजूसी बार जो मैं बोल रहा हूँ पहले इसका जवाब दीजिए। आला से क्यों घबरा रहे हैं आप लोग हैं? क्या आप हमें कह रहे हैं कि वो धोखा दिया? आपकी आलत ने अपनी माँ से धोखा दिया। देखें ना, हवाला भेजा में, अपनी माँ को धोखा दिया। देखें, ज़बान संभाल करके बात कीजिए। हजरत हवाला आपके घर पे हजरत, मैं अपने ज़बान संभाल करके बात कीजिए ना, वही कह रहा हूँ, ज़ुबान संभाल करके बात कीजिए। ये आपके इनसे बोले ना कि ज़बान संभाल, कलम संभाल क्यों नहीं कहा? क्या है वो जाहिर हो रही है कि आपके वालिदैन ने कैसे आपकी परवरिश की है, मुझे तो शक लगता है। हजरत ये देखिए ना, ये देखिए ना, आप किताब आपके सामने है हजरत, क्यों बुखला रहे हैं आप? मैं बेगर किताब को बात नहीं करता। बताइए आपके आला की तरबियत कैसे की थी उनके वालिदैन ने? देखे ना, मुझे अब बुखला रहे मेरे ऊपर। आपके अशरफ अली थानवी ने जो अपने मामू को गिरा दिया था खड़िया में बांध करके, कितनी उम्र में? हाँ, कितनी उम्र में? कितनी उम्र में क्या आपकी किताबों में लिखा गया है? उम्र क्या थी उनकी? उम्र क्या, मैं उम्र का क्या करूंगा, चार डालूंगा। अरे अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप उम्र नहीं देखेंगे तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा किया था, सुने हजरत सुने, तो आपके आला हजरत ने तवाइफ के सामने कुर्सी उठाया था, जिसको आपने इत्तिबाए सुन्नत कहा। आपके आलिम ने इत्तिबाए सुन्नत कहा, कुर्सी उठाई तवाइफ के सामने और आला बताया। और ये देखें क्या कहा तवाइफ ने, क्या कहा? वाह मियाँ साहिबजादे, आंखों को छुपा लिया, सतर खोल दिया, और आपने बर्दस्त जवाब दिया कि जब नज़र भागती है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पूरी इबारत आपको भेज दे रहा हूँ। नहीं, ये अभी जो पढ़ रहे थे फिर से पढ़िए। वही पहले भेज दूँ ना मैं आपको, पहले आपको भेज दूँ ना मैं, उसका पहला सबक भेज दूँ ना आपको मैं। इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबा किसे कहते हैं? जो अल्लाह के नबी ने किया। क्या अल्लाह के नबी ने वही किया? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुर्ती उठा के मुँह छुपा लेना। आपके आला की तरह एक गलत काम, बातिल काम करके कह रहा है अल्लाह के नबी ने भी ऐसा किया है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। देखें क्या लिखा, सफ़ा नंबर 97 के अंदर क्या लिखता है? बचपन की हालत, आला हज़रत बचपन ही में तक़वा तहारत इत्तिबाई सुन्नत। क्या लिखा है कि कुछ सवाइक बैठी हुई किसी रईस के करीब तकरीब में गाने बजाने के लिए जा रही थी। उनका सामना होते ही फ़ौरन आपने कुर्ते का दामन उठाकर आंखों पर रख ली। ये वाक़या देख कर वो तवाइफ हंसने लगी। फिर उनमें से एक बोली, वाह मियाँ साहिबजादे। अब सुन नहीं पाओगे आप? अरे एक मिनट तो खामोश होइए पहले, बोलो फिर बोलिए ना। इत्तिबाई सुन्नत, वाह
इस अमल को इत्तिबाए सुन्नत कहा कि तवाइफ को देखते हुए कुर्ते का दामन उठाकर आंखों पर रख लिया। ये वाक़या देखकर तवाइफ हंसने लगी। फिर उनमें से एक बोली, वाह मियाँ साहिबजादे, आँखों को छुपा लिया और सतर खोल दिया। आपने बर्दासा जवाब दिया कि जब नज़र बहकती है तब दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। बताएं, 3.5 साल की उम्र को सतर बहकने की तालीम, शर्मगाह बहकने की तालीम, आला बहकने की तालीम किसने दिया है? हैं? इतनी महारत थी उसको, इतनी महारत थी। मुझे इतना बताएं हजरत, इतना बताएं, इत्तिबाए सुन्नत का मतलब क्या होता है? लोहे के साथ एक बिस्तर को जो बिस्तर घर में किया है दोनों ने, वो सब इबारतें पेश करूँ अभी तो आज तक दिल जो है पड़ जाएगा। जो पेश करें ना जनाब, जनाब पेश करें ना, कोई बात नहीं, पेश करें। मैं पेश कर रहा हूँ तो आपको पेश करने में वो दिल फट जाए। क्या फट जाए? अभी क्या फटा आपका जी? अभी आपका क्या फटा? नहीं, ये आपके आला देख के क्या फटा आपका? क्या गलत है इसमें बताइए जी, क्या गलत है बताइए? इत्तिबाए सुन्नत है ये, कुर्ती उठाकर आला बता करके आंखों छुपा लेना। क्या यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। बचाना क्या है? अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? नजरों की हिफाजत क्या है? हैं? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। कुर्ती उठा, मेरी बात, हाँ बिल्कुल सही पूछा आपने। नज़र छुपाना ठीक है, लेकिन आला बता देना। क्या? शर्मगाह बता देना। शर्मगाह? हाँ, सतर खोल दिया वो। अच्छा, दामन खोलने से कहाँ का सतर खुलेगा बताइए? दामन सतर, यहाँ सतर लिखा हुआ है, पढ़ें आप। इस तरह तावील करेंगे, बचाएंगे अपने आला को, झूठी तावील करेंगे। कहाँ से कहाँ तक होता है? देखें, यहाँ लिखा है कहाँ से कहाँ तक होता है? सतर खोल दिया। का इतलाक कहाँ से कहाँ तक होता है पहले बताओ तो। भाई वो शर्मा गई, क्या दिखाओ? उनसे पूछो ना तवाइफ से, आपकी बरेली में जाकर के, कि क्या देखी तुमने। हम तो यही माना लेंगे ना कि सतर खोल दिया तो वो शर्मा गई। भाई अगर रान खुल जाए तो कोई शर्माती नहीं है तवाइफ, वो खुला है जैसे शर्म आती है उसको भी। मौलवी होकर के या क्या है, आपके मुजद्दिद बनने जा रहे थे ना तो, हैं? इत्तिबाए सुन्नत। एक बात सुनो, नज़र का छुपाना शरीयत साबित है। यग़ुज़्ज़ु, नज़र का झुकाना, और शर्मगाह का छुपाना, दोनों साथ में। यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। यहाँ तो यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम बाला तक रख दिया और नज़र छुपा ली। दो चीज़ें हैं जनाब, आप मौलवी पढ़ रहे हैं। उस वक्त उम्र कितनी थी? हाँ, मैं आपको वहीं लाना चाहता था। आपने क्या कहा था अभी? उम्र कुछ भी हो, चाहे अभी कहा ना हज़रत थानवी के मुतालिक, जब आपकी बात आ रही उम्र कितनी थी, मैं वही पूछ रहा था आपको, उम्र कितनी थी? आपने क्या कहा था? नहीं तो जो अफ़आल हैं वो मुकल्लिफीन पर होते हैं ना। वही आपसे मैं पूछ रहा था, कहते थानवी की उम्र क्या थी? आपने क्या कहा? वो कुछ भी हो। क्यों अभी क्यों पूछ रहे हैं? अभी क्यों पूछ रहे हैं आप? आपके यहाँ तावील और उम्र, हमारे यहाँ उम्र पूछे तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं, बस कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ, कर दिया तो कर दिया। आला बता दिया। उम्र कितनी थी आप बताएं? हैं? क्या, किसकी? थानवी साहब की उम्र कितनी थी? आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। वो बचपना था, बचपन। इबारत पढ़ें, इबारत भेजें आप, मैं बताऊंगा आपको। इबारत भेजें आप, भेजें इबारत। देखते हैं अभी आपके यहाँ हो तो उमर और मुजद्दिद आशिक़ रसूल इत्तिबाए सुन्नत, और हमारे यहाँ तो उम्र नहीं देखी जाएगी, है ना। भेजें, हवाला भेजें। देखें आपके आला, देख लिया सामईन, ये मौलवी अज़हरुद्दीन ज़ियाई है, इनकी बेबसी देखें। ये इस तरह हमारे अकाबिर पर और उलमाए देवबंद के अफराद पर तबर्राबाजी करता है, जिसे खुद पता नहीं है कि उसके यहाँ क्या कारनामे हैं, और इसका एतराज़ हक़ मलूमत होने पर गले की हड्डी बन गई और सामईन कोई जवाब दे नहीं पाया है। गुफ्तगू लंबी हुई है, दूसरे मौजू पर भी इंशाअल्लाह। ये पहली पार्ट है और दूसरी पार्ट इंशाअल्लाह इसके बाद ही आएगी, इंतज़ार करें तब तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।